ठीक है, मैं आ रही हूँ सुधांशु जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त अजित पवार के घर के बाहर उनके कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। अजित पवार के पोस्टर हाथ में है और आपको बताते चले, शरद पवार के ऊपर अगर अजित पवार की पार्टी 38 सीटों के साथ इतना शानदार प्रदर्शन करती है तो अब एनसीपी किसकी, इसको लेकर जो सवाल लगातार कायम था उस पर से पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार की पार्टी 38 सीटों पर शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, महायुति में सबसे कम सीटों पर एनसीपी नहीं जीता और यहां पर गुलाबी रंग के कपड़ों में आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं। आपको बताते चले कि पूरे के पूरे अगर अजित पवार के हम कैंपेन को देखें तो उनकी ओर से वो खुद भी गुलाबी रंग की जैकेट में, गुलाबी पर्पल जैकेट में आपको लगातार दिखाई दिए। महिलाओं के लिए जिस लाडकी बहना योजना की बात उनकी ओर से बार बार अपने मंच पर की जाती रही और उसका अब तिलक सजता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर लाडकी बहना योजना ने कमाल कर दिया और 38 सीटों के साथ इसको भी प्रचंड जनादेश कहा जाएगा अजित पवार के ऊपर, क्योंकि एनसीपी शरद पवार अगर 15 सीटों के साथ पीछे रह जाती है, जबकि आपको बताते चले शरद पवार का लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन था, 9 सीटें इस पार्टी ने जीती थी, अजित पवार को 1 सीट मिली थी। लेकिन अब यहां पर बिल्कुल उलट स्थिति दिखाई दे रही है। हमारे साथ सुधांशु जी बने हुए। सुधांशु जी, हमारे साथ प्रवीण कुंटे, नेता शरद गुट के एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं चलूंगी। प्रवीण कुंटे जी, अजित पवार के घर के बाहर शानदार प्रदर्शन, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी, दोबारा उनके पास जाएंगे। और यकीनन अभी दुख का वक्त है यहां पर शरद पवार और उनके गुट के लिए, क्योंकि 15 सीटें कहां और डबल से भी ज्यादा अजित पवार को यहां पर। तो ये जो असली नकली शिवसेना या फिर असली नकली एनसीपी को लेकर जो लड़ाई चल रही थी सुधांशु जी, क्या आज के इन आंकड़ों ने उसका भी पटाक्षेप कर दिया है? और अब इन दोनों ही नेताओं का, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, उनका रोल क्या रहने वाला है? देखिए, मेरा ये कहना है कि बहुत स्पष्ट रूप से अब ये साफ हो गया है कि एनसीपी या शिवसेना किसी ने नहीं तोड़ी थी। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी थी और एक पुत्री मोह में टूटी थी, और आज दोनों के बारे में महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि वास्तविकता में राजनीतिक विरासत किसके साथ है। और यदि मैं लाइटर नोट पे कहूं चित्रा जी, तो महाराष्ट्र में दिख रहा है कि भतीजा चचा पे भारी पड़ गया। और वैसे अक्सर ऐसा हो जाता है, अनुराग भदौरिया जी की पार्टी में भी जो भतीजा थे यानी अखिलेश जी, वो अपने चचा शिवपाल जी पे भारी पड़ गए थे। और वैसे भी आप देख रहे हैं बंगाल में भी जो भतीजे हैं अभिषेक जी, वो बुआ जी पे थोड़ा भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और बसपा में भी भतीजे जो हैं अखिलेश आनंद जी, वो भी बुआ जी पे यानी मायावती जी पे भारी पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद भतीजों का कुछ युग चल रहा है। ऐसा ही कुछ संकेत यहां पर अजीत पवार जी की शानदार जीत और एनसीपी का सारा समर्थन उनकी तरफ आने से दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी को कहीं जाना है जल्दी, ठीक है। पश्चिम बंगाल पे अब अनुराग जी को हर बारे में बोलना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।